वे ऑफिस आती है तो अचानक से सूलन उसके सामने आता है। वे कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? पिछली बार मैंने तुम्हें बता दिया था कि अगर लू वॉन से मिलना है तो उसके कार के सामने खड़े हो जाओ, मेरी जान छोड़ो तुम। सूलन कहता है कि तुम एक लड़के के साथ रहती हो। वे कहती है कि तुम्हें लू वॉन ने बताया। सूलन कहता है कि नहीं, कल रात मैंने तुम्हें मैसेज किया था तो उस लड़के ने रिप्लाई दिया कि तुम थक के सो गई हो। वे कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो अंधा है, देख नहीं सकता तो तुम्हें रिप्लाई कैसे कर सकता है? सूलन पूछता है कि तुम उस अंधे के साथ क्यों हो? वे कहती है कि बकवास बंद करो, मैं जिसके साथ भी हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, हट जाओ मेरे रास्ते से। ये कहते ही वो जाने लगती है तो सूलन उसे पकड़कर कहता है कि वे मैं जानता हूँ तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो, मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ। वे पहली मोहब्बत को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। शिन वे से कहता है कि सूलन तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें उसे अच्छी तरह समझा देना चाहिए कि वो तुम्हारा पीछा ना करे, नेक्स्ट टाइम मैं ऑफिस में ये सब ना देखूं। वे कहती है कि मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है। शिन कहता है कि मैंने सुना है तुमने मिस्टर ली शियांग से कहा है कि वो तुम्हें एंगेजमेंट सेरेमनी का इंचार्ज बना दे, और ये भी कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ। वे कहती है कि अगर मैं कहूँ कि किसी ने तुम्हें उकसाया है तो तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मुझे साबित करने दो। ये कहते ही वो ली शियांग को कॉल करती है और स्पीकर ऑन करके कहती है कि क्या तुम मिस्टर शिन को बता सकते हो कि तुमने मुझे एंगेजमेंट सेरेमनी का इंचार्ज क्यों बनाया? ली शियांग कहता है कि तुम मेरी भाभी हो और ये तुमसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। ये सुनकर शिन शॉक्ड होता है। वे उसे बताती है कि मैंने ली शियांग के बड़े भाई ली चेन से शादी की है। शिन सोचता है कि क्या ली ग्रुप के प्रेसिडेंट? वे कहती है तो अब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर कंपनी में तुम्हारे और अपने बारे में अफवाहें फैलाई हैं, और मैं जानती हूँ कि ये किसकी हरकत है। तभी उसे किसी की कॉल आती है। उसकी बात सुनकर वे जा रही होती है तो शिन भी उसके साथ जाता है। नेक्स्ट सीन में शीरेन लू वॉन को चिढ़ाने के लिए उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर ली वे को कुछ देर के लिए बाहर ले गया है, शायद वो वापस ना आए। लू वॉन कहती है कि उन्हें काम के बारे में बात करनी होगी। आफ्टर ऑल वे मिस्टर ली शियांग की एंगेजमेंट सेरेमनी की इंचार्ज जो ठहरी। शीरेन कहती है कि मिस्टर ली और वे के बारे में अफवाहें चल रही हैं, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। लेकिन वे भी कुछ कम नहीं। लू वॉन को गुस्सा आता है, वो उसकी इंसल्ट करके चली जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग नर्सिंग होम में घुसना चाहते हैं। रेंट ना मिलने की वजह से ऑनर ने यूली और कुछ गुंडों को भेजा है नर्सिंग होम खाली करने के लिए, पर डॉक्टर और नर्सेस दरवाजे पे खड़े होते हैं, उसे अंदर जाने नहीं देते। तभी शिन और वे आते हैं। वे जारी होती है तो शिन उसे रोकता है और कहता है कि ये लोग बहुत डेंजरस हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी उसे किसी की कॉल आती है, वो उससे बात करता है तो वे चली जाती है। शिन को कहीं और जाना है, वो वे के पास नहीं रुक सकता, इसलिए वो ली शियांग को कॉल करता है और उसे सब बता देता है। डॉक्टर छूमो ली चेन का चेकअप करने के बाद उससे कहता है कि वो जल्द ही ठीक हो सकता है। ली चेन कहता है कि मेरे दादा को ये सब बताने की जरूरत नहीं। छूमो कहता है कि तुम्हारे दुश्मनों ने एक और चाल चली है, तुम्हें जो न्यू मेडिसिन दिया गया है उसे लेने के बाद तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी उसे ली शियांग की कॉल आती है। वो कहता है कि बड़े भाई भाभी जी एक प्रॉब्लम में फंस गई है। ली शिन कहता है क्या कहा तुमने? ली शियांग कहता है कि उसके बॉस शिन ने मुझे बताया कि नर्सिंग होम में झगड़ा हो गया है, वे वहीं गई है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ली चेन कहता है कि एड्रेस दो मुझे। ली शियांग कहता है कि मैं जानता हूँ भाई, तुम यहाँ नहीं आ सकते, मैं भाभी जी की बड़ी हेल्प कर रहा हूँ, कहीं वो भी बाइलू की तरह तुम्हें छोड़ न दे। ली चेन को गुस्सा आता है। ली शियांग कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता, अभी भाभी जी को मेरी जरूरत है। ये सुनकर ली चेन वे के पास जा रहा होता है तो छूमो उसे रोकता है और कहता है कि ये ली शियांग की कोई चाल हो सकती है। अगर सर्च में वे के साथ कुछ हुआ है तो हमें नहीं पता वो अभी कहाँ है, इसलिए तुम्हें शांत होना चाहिए वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम देख सकते हो। ली चेन कहता है कि इस सिटी में कितने नर्सिंग होम हैं। छूमो कहता है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ है। ये कहते ही वो चला जाता है। दूसरी तरफ यूली और उसके लोग जबरदस्ती अंदर घुस रहे होते हैं तो वे आती है और उन्हें दूर करके कहती है कि घटिया इंसान, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हो, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया लड़कियों की इज्जत करना। यूली अपने लोगों से कहता है इसे मेरे पास ले आओ। वो उसे पकड़कर उसके पास ले जाते हैं। यूली पूछता है कि तुम कौन हो? वे कहती है कि मैं इस नर्सिंग होम की हेड हूँ। यूली उसे रेंट मांगता है। वे कहती है कि वो उसे
अभी 15 मिलियन कैश दे सकती है। यूली को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो उसे छेड़ने लगता है तो वेवे उसे थप्पड़ मारती है। थप्पड़ खाने के बाद यूली को गुस्सा आता है। वो उसे बेहोश करके ले जा रहा होता है। तभी वहाँ ली शियांग आता है और कहता है कि तुम मेरी लेडी को कहाँ ले जा रहे हो। ये जान करके ली शियांग उसके क्लोज है तो वो वेवे को छोड़ देते हैं। वेवे बेहोश होती है। ली शियांग उसे देख रहा होता है और उसे टच करके कहता है कि भाभी जी कितनी क्यूट हैं। तभी डॉक्टर चूमो आता है और वेवे को साथ ले जाता है। वेवे घर आती है और ली चेन को देखकर उसे हग करके कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम परेशान हुए। ली चेन पूछता है कि वो कौन थे और ये सब क्यों किया। वेवे कहती है कि नर्सिंग होम को कोई और खरीदना चाहता है। ऑनर ने कहा है कि अगर मुझे एक नर्सिंग होम चाहिए तो एक साथ पैसे देने होंगे, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ली चेन कहता है कि क्या नर्सिंग होम तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वेवे कहती है कि हाँ, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की। ये सुनकर ली चेन सोचता है कि मैं इसे गलत समझ रहा था। वेवे बिना कुछ कहे शोल्डर दबा रही होती है तो ली चेन उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहता है कि क्या यहाँ दर्द हो रहा है। तो वेवे कहती है कि क्या तुम देख सकते हो। ली चेन यूली को कॉल करता है नर्सिंग होम और वेवे से दूर रहने के लिए कहता है। शिन वेवे के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। शिन कहता है कि मैंने पहली बार ऐसी लड़की को देखा जो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता। वेवे कहती है कि डर लगने पर भी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। वैसे तुम्हें मुझसे क्या काम है। शिन कहता है कि कल मैंने तुम्हें गलत समझा, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कोई वेवे और शिन की तस्वीर लू वॉन को सेंड करती है, जिसे देखकर लू वॉन गुस्से से लाल हो जाती है। तो मॉम पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें। लू वॉन मॉम को तस्वीर दिखाती है और कहती है कि देखो वेवे शिन के साथ है। मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वादा करती हूँ तुमसे उसे नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद मॉम ली चेन के घर जाती है। वेवे मॉम को देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई। मॉम कहती है कि मैं ली चेन को एक डिसीजन लेने के लिए कहने आई हूँ। जब तुम्हारी बहन आज ऑफिस में नहीं थी तो तुम अकेले अपने जीजाजी के साथ क्या कर रही थी, उस पर डोरे डाल रही थी। वेवे कहती है कि एक तस्वीर के बेस पर आप ये डिसाइड कैसे कर सकती हो कि मैंने शिन को सड्यूस किया है। बाई कहती है कि मैंने सोचा कि तुम अपनी गलती मान लोगी तो मैं ली चेन को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन लगता है कि उसे सब बताना होगा। वो हिटलर चाव से कहती है ली चेन को बुलाने के लिए। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।你为什么要用那种眼神看着那个男人？